जी आपने पढ़ाई कितनी की है? मैंने पढ़ाई तीसरी तक की है, 3 कक्षा। 3 कक्षा तक की है। हाँ, मात्र 3 कक्षा तक हाँ, की है। 3 कक्षा तक। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर राम जी की किसी पे कृपा हो जाए तो लंगड़ा पहाड़ को कूद के उस पार जा सकता है। जी। उन्होंने कहा राम जी की कृपा हो जाए तो अंधा देख सकता है, राम जी की कृपा हो जाए तो बहरा सुन सकता है। तो राम जी की कृपा से सब हो सकता है। दोस्तों, वृंदावन में मैं लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ और वास्तव में मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूँ, अपने आप को भी पुण्य मानता हूँ, क्योंकि एक से बढ़कर एक महान संत के दर्शन हो रहे हैं जिनका ज्ञान और जिनकी साधना वो अभिभूत करने वाली है। दोस्तों, ऐसे ही एक संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो रज को अपने माथे पर तो लगाते हैं, रज का पान भी करते हैं, यानी रज को खाते हैं। जैसे कन्हैया ने रज को यानी धूल को लड्डू समझकर खाया था, उसी तरह से महाराज जी रज को खाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं और यमुना मैया में प्रतिदिन स्नान करते हैं। तो आइए महाराज जी के दर्शन में कराता हूँ और महाराज जी से बातचीत करेंगे कि महाराज जी रज की महिमा और रज की परंपरा क्या है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। मैं ये देख रहा था कि परिक्रमा मार्ग में बड़े शांत से, बड़े चित्त भाव से आप निकलते चले जा रहे थे जी। ये जो ब्रज रज है, ब्रज रज की बहुत बड़ी महिमा है जी। इस ब्रज रज का नित्य सेवन करने से, ब्रज रज को नित्य खाने से ब्रज का बास मिल जाता है। यहाँ पे जो ब्रज में यहाँ पर बहुत ऊंची कोटि के संत है राधा वल्लभ संप्रदाय के, जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज। वो उनको कथा वगैरह करते, भक्तमाल वगैरह सब जानते। तो प्रेमानंद महाराज जी के वहाँ जब भी कोई आता है और कहता है कि महाराज जी ऐसी कृपा करो कि हमको ब्रज का वृंदावन का वास मिले, तो महाराज जी उनको कहते हैं कि आप एक काम करना, ब्रज से यहाँ से रज लेके जाना और उस रज को अपने घर में रखना और हर रोज उस रज को थोड़ा खाते रहना। तो उस रज को खाने से आपको ब्रज का वास प्राप्त हो जाएगा। और ये ब्रज रज जो है, ब्रज रज की महिमा बड़ी बहुत है, क्योंकि ब्रज रज की महिमा इसके लिए बहुत है कि ये जो ब्रज की जो रज है वो आज भी वही रज है। कौन सी? जिस समय में राधा रानी और जो राधा रानी के साथ में अष्ट सखियाँ थी और भगवान श्री कृष्ण और उनके जो सखा थे, तो उनके समय में जो रज थी वही रज आज ही है। ये जो रज है वही उनके शरणों से स्पष्ट है। इस यहाँ पर घूमे राधा रानी, भगवान के सखा वगैरह घूमे, और ये रज बदली नहीं है, रज वो की वही है जो उस समय थी। तो इसके लिए इस रज की बहुत बड़ी महिमा है। और इस रज को संतों ने, महापुरुषों ने अपने मस्तक पे धारण किया है। जैसे हरिदास जी जो ललिता सखी के अवतार है, ललिता सखी के अवतार है, जिन्होंने हरिदास संप्रदाय स्थापित की। तो हरिदास महाप्रभु जो थे वो अपने मस्तक पे हरदम रज धारण किया करते थे। तो ब्रज रज की बहुत बड़ी महिमा। ब्रज रज जो है ये भगवान श्री कृष्ण को वश में करने का वशीकरण सूरण है। तो ब्रज की रज की बहुत बड़ी महिमा है। और मैं महाराज जी, मैं देख रहा हूँ ब्रज के रज की महिमा का आप बखान करते जा रहे हैं। आपकी वेश को देख रहा हूँ, आप तो एकदम सहज साधारण, ना चरणों में पैरों में कोई पदवेश है पहनने का है, और एक वस्त्र पर जो है भगवा धारण किए हुए चल रहे हैं। ये हम जूता इसके लिए, जो पादुका इसके लिए नहीं पहनते, क्योंकि संत महापुरुष कहते कि जब तक हमारे भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे, तो जब तक ब्रज में रहे तब तक उन्होंने पादुका धारण नहीं की। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने कहा कि अरे लाला, तू गाय के पीछे घूमता है तो कांटे वाटे कहीं तेरे पैरों में लग जाएगी, तो पादुका धारण किया कर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता एक बात बताओ, आपने गैया जो है वो पादुका पहनती है क्या? वो तो ऐसे ही डोलती है जंगल में, तो मैं क्यों पहनूं पादुका? तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के अंदर कभी पादुका नहीं पहनी, ब्रज से बाहर जाकर पहनी है। तो भगवान ने ब्रज के अंदर नहीं पहनी, तो इसके लिए हमने भी सोचा कि हम भी ब्रज के अंदर नहीं पहनेंगे, बाहर जाएंगे तब की बाहर लगेगा। लेकिन बहुत साधारण रह रहे हैं, साधारण समय दिख रहा है आपका, मतलब बहुत सरल और सज्जन दिख रहे हैं। ऐसा है कि वो अपना अपना एक सब तरीका होता है। अब कौन कैसे रहता है वो अपने हिसाब से रहता है, लेकिन जो रहते हैं वो अपने हिसाब से सब सही रहते हैं। अब जैसे कि कोई संतों का सबका अपना भाव रहता है। अब किसी संत का ये भाव रहता है कि वो बड़ी जटा करते, बड़ी दाढ़ी बढ़ाते, और किसी का भाव ये रहता है कि वो थोड़े बाल बड़े हो गए कटवा लेते, एक छोटी रखते, किसी का दाढ़ी बड़ी हो गई करवा लेते। तो अपना अपना भाव रहता है। क्या कहते संत को? संत महापुरुष कहते हैं कि मानो आपने 5 मिनट पहले 1 करोड़ रुपया कमाया और 5 मिनट बाद में आपका शरीर छूट गया, तो आपके साथ 1 करोड़ में से कितना आएगा? 1 पैसा भी नहीं। और संत महापुरुष कहते हैं कि आपने शरीर छूटने से 1 मिनट पहले 4 बार राम राम कह दिया, तो वो आपका साथ में चलेगा, साथ में जाएगा। मतलब राम नाम धन साथ में जाता है और रुपए पैसे साथ में नहीं जाते। तो इसके लिए कहते हैं कि ये धन दौलत वगैरह सब इधर ही पड़ा रहेगा, भगवान का नाम जपना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही हमारा मंगल करने वाला है।
ये पृथ्वी पे जो मनुष्य शरीर धारण करके जो भगवान का भजन नहीं करेगा, तो हमको ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। तो भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया, तो मनुष्य शरीर पाके जो भगवान का भजन नहीं करता वो नमक हरामी है। ये मनुष्य शरीर जिसने पा लिया, उसने अगर इस मनुष्य शरीर में भगवान का भजन किया है, तो पहली बात तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात, अगर उसको भगवत प्राप्ति नहीं भी होती है और ये शरीर छूट जाता है, तो फिर से उसको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, फिर वो 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। मतलब उसको सब बनना पड़ेगा, चिट्टी, मच्छर, गधा, डुक्कर वगैरह सब बनना पड़ेगा। फिर अगर कोई इस मनुष्य शरीर को पाकर हरि गुण नहीं गाता है, तो मुझे लगता है कि फिर से इस कलयुग में तो मनुष्य नहीं बन पाएगा। महाराज जी, लेकिन एक एक पल आप कह रहे हैं, एक एक सेकंड, तो गृहस्थ आश्रम वाले वो कैसे एक एक पल, एक एक सेकंड लगा सकते हैं समय? ऐसा है कि जो संतों के लिए है, संतों के लिए शास्त्र में लिखा है कि संतों को कम से कम 22 घंटा भजन करना चाहिए जी, 22 घंटा। अब यदि कोई ये कहे कि भाई 22 घंटा भजन, तो वो नींद भी लेते होंगे, लेटरिन भी जाते होंगे, स्नान भी करते, तो शास्त्रों में लिखा है कि संत अगर डोल डाल करे तो मानसिक उच्चारण कर सकता है, लघु शंका करते समय भी मानसिक उच्चारण कर सकता है। निद्रा अगर आ गई तो क्या हुआ कि संत महात्मा परिक्रमा में सो रहे थे, कोई गृहस्थ बाजू में होके जा रहे थे, तो उन गृहस्थों ने आपस में बात की, ऐसा बोला कि ये संतों को कुछ काम ही नहीं है, खाना खाओ और सो जाओ, भजन की कोई चिंता ही नहीं है। तो उस महात्मा जी ने उसको इधर बुलाया, बोले इधर आओ, बोले वो महात्मा जी सो रहे, उसको उठाओ। तो जैसे ही उनको जगाया, तो जागते ही महात्मा जी के मुख से पहला शब्द निकला, सीताराम सीताराम सीताराम। तो उन्होंने कहा कि देखो, संत कभी सोते नहीं है, संत हरदम भजन करते रहते। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो कोई भी मनुष्य जब सोता है, अब मान लो मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मैंने आंखें बंद कर दी और मैं ऐसा जप रहा हूँ सीताराम सीताराम सीताराम, और सीताराम सीताराम जपते जपते कब नींद आ गई पता ही नहीं। तो क्या होता है कि वो जब तक उसकी वो नींद लेके उठेगा, तब तक उसके अंदर नाम चलता रहेगा। हाँ, ऐसे नाम जपता जपता सोएगा। तो अगर वो सीताराम 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 और नींद आ गई पता ही नहीं कब आई, तो वो जब तक नींद जगेगा नहीं, तब तक उसके अंदर ऑटोमेटिक नाम चलता रहेगा ऐसा। और जब उसकी नींद खुलेगी, तो सबसे पहले उसके मुख से वही नाम निकलेगा जो वो जपता जपता सोया था। तो कहने का मतलब नींद में भी भजन होता है। और संत तो कभी सोते नहीं है, और सोता कौन है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि मोह निशाचर सब सोवन हारा। मोह निशाचर मतलब कहने का मतलब है कि जो ये मान बैठा है कि ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, जो मोह माया में फंसा हुआ है वो सोया हुआ है, और जो मोह माया से ऊपर उठ गया वो जगा हुआ है। तो संत तो कभी सोते नहीं, सोया हुआ उसको मानो जो मोह में फंसा हुआ है। हमारा देखो, इस पृथ्वी पे ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई पत्नी है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, कोई नहीं है। हमारा तो एक परमात्मा है। अगर यदि तो हमारा ये रिश्ता कैसे, हमारा रिश्ता ऐसे है कि हम अगले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए आए। एक भागवत में वर्णन आता है कि एक राजा थे, तो उनके वहाँ पर एक कोई भिखारी गया। तो भिखारी गया तो उसने रोटी मांगा कि हमको रोटी दो। तो राजा ने उनको रोटी दिया, सब्जी दिया, नहीं रोटी दिया और गुड़ दिया और घी दिया। अब और कन्ने दिए, जो गोबर सूखा हुआ वो दिया गौ माता का। अब वो लेके गया तो वो गोबर जला के, वो भोग लगा के उसने प्रसाद पा लिया। तो उसमें क्या हुआ कि जो गोबर था सूखा हुआ, उसमें बहुत सारी चिट्टियाँ थी, वो चिट्टियाँ जल के मर गई। अब दूसरा, वो जब उसका शरीर छूट गया उस भिखारी का, तो शरीर छूटने के बाद वो राजा के वहाँ जन्म लिया, राजा के वहाँ। तो राजा के वहाँ जन्म लेके आया। अब क्या हुआ कि राजा के वहाँ जन्म लेके आया तो थोड़ा बड़ा हुआ, तो राजा को 10,000 रानी थी। अब 10,000 रानी थी तो किसी को बच्चा नहीं था, एक रानी को सिर्फ एक बच्चा था। तो दूसरी रानियों ने देखा कि राजा का इससे प्रेम ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो वो सबसे बराबर था, अब एक बच्चा हो गया, उससे ज़्यादा प्रेम हो गया। तो सब ने मिल के उस बच्चे को विष दे के मार दिया। अब वो बच्चा विष मर गया। अब वहाँ पर देव ऋषि नारद जी आ गए। अब वो राजा रो रहा था, तो वहाँ पर महात्मा आए। महात्मा ने कहा कि भाई रोते क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा मर गया। तो उन्होंने कहा कि कोई किसी का बच्चा नहीं है, कोई पत्नी नहीं, कोई भाई कोई नहीं है, सब अपना अपना कर्ज चुकाने के लिए आते हैं। तो मान नहीं रहा था राजा। तो संत बड़े सामर्थ्यवान थे, उन्होंने उस आत्मा को बुलाई, वापस शरीर में घुसाया आत्मा को। तो उठा, लड़का उठा, और लड़के ने उठकर कहा कि अरे आप रोते क्यों? इस दुनिया में कोई किसी का बेटा बेटी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले जन्म में मैं आपके गांव का भिखारी था, आपने मेरे को भीख दिया था, और वही भीख जो आपकी जो 5 रोटी में लेके गया था, उस 5 रोटी का कर्ज, अगले जन्म का 5 रोटी का आपका कर्ज था मेरे ऊपर, तो कर्ज चुकाने के लिए मैं आपका बच्चा बना।
तो 5 साल आपके घर पर बच्चा बन के रहा तो आपके अगली 5 रोटी का कर्ज चुक गया। और ये आपकी जो 10,000 रानियाँ है ना, ये अगले जन्म में चिट्ठी थी, जो मैंने वो गोबर जलाया उस गोबर में जल के मर गई थी, तो अगले जन्म में मैंने इसको मारा था, इसलिए इस जन्म में इन्होंने मेरे को विष दे के मार दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगले जन्म में मैंने जो वो गोबर जलाया था वो भगवान को भोग लगाने के लिए जलाया था, इसके लिए एक ही जन्म में इन 10,000 चिट्ठियों का कर्ज चुक गया। अगर भोग लगाने के लिए इनको नहीं जलाई होती तो ना जाने कितने जन्म लेने पड़ते। तो कहने का मतलब है अपना कोई नहीं है। अब आपको एक उदाहरण देता, एक बार क्या हुआ कि एक संत एक आश्रम में गए, तो आश्रम में गए तो वहाँ एक संत मतलब आश्रम में गए तो वहाँ एक संत का शरीर छूट गया, तो दूसरे सब संत बैठकर रो रहे थे, तो दूसरे रो रहे थे और एक संत बैठ के हंस रहा था। वो दूसरे संतों ने कहा कि अरे महात्मा जी आपको थोड़ी दया नहीं आती? बोले क्यों? बोले ये महात्मा जी बेचारे मर गए और आप हंस रहे हो, आपकी थोड़ी दया आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, तुम क्यों रो रहे? बोले महात्मा जी मर गए। बोले कौन से? बोले वही जो 7 फीट लंबे थे, बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी जटा थी और वो काले थे, वो मर गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये 7 फीट लंबे तुम्हारे सामने पड़े, ये बड़ी दाढ़ी तुम्हारे सामने, ये बड़ी जटा तुम्हारे सामने, फिर रोते क्यों? बोले इसके लिए नहीं रो रहे। तो बोले किसके लिए? बोले इसके अंदर से जो बाहर निकल गया उसके लिए रो रहे। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर से जो बाहर निकला वो काला था या गोरा था या कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, तुम जानते हो उसके विषय में? बोले नहीं, वो तो कितना लंबा था, कितना चौड़ा था, क्या था, काला था या गोरा था, उसके विषय में तो कुछ जानते ही नहीं। बोले जिसके विषय में तुम कुछ जानते नहीं उसके लिए रोना कैसा? जिसके विषय में तो कुछ जानते ही नहीं उसके लिए रोना कैसा? और जिसको जानते थे वो तुम्हारे सामने पड़ा है जी। अब यदि आपको पूछा जाए कि मेरा कलर कैसा है, आप जानते हो, तो आपको तो जो दिख रहा है काला, बोले मेरा आपका कलर काला है। अरे भाई ये काला जो कलर मेरा नहीं है, ये मेरे शरीर का है, मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, मैं और मेरे शरीर 2 चीज है। तो अभी कहने का मतलब है कि जो मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो गधे के अंदर भी है, डुक्कर के अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन शरीर अलग अलग है। तो गधे के अंदर, डुक्कर के अंदर जो आत्मा है वो हमारे अंदर भी है, आत्मा में अंतर नहीं है, शरीर में अंतर है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को ये मनुष्य शरीर पाकर अच्छे काम करने चाहिए, कोई जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर जीव हत्या करेगा तो इस जन्म में वो जिस जानवर को मारेगा अगले जन्म में वो जानवर उसको मारेगा, क्योंकि जब वो 84 लाख योनि में जाएगा तो वो जानवर का भी तो नंबर आएगा ही कभी न कभी मनुष्य बनने का। जो मनुष्य बुरे काम करता है, गलत काम करता है, वो 84 लाख योनि में जाएगा, मतलब 84 लाख शरीर है पृथ्वी पे, जो गलत काम करता है वो 84 लाख शरीर में जाएगा। अब वो 1 शरीर 2 शरीर ऐसे घूमते घूमते 84 लाख शरीर जब पूरे हो जाएंगे तब जाके मनुष्य बनेगा। तो कहने का मतलब जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, मनुष्य को शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, शुद्ध खान पान वगैरह सब शुद्ध होना चाहिए। तो भगवान का भजन करो दिन रात और आनंद से रहो। और एक बात और बताऊँ कि राम कृष्ण भगवान का नाम लेना चाहिए, पर हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भक्तमाल है, भक्तमाल की रचना की नाभादास जी ने। तो नाभादास जी ने कहा कि लाख बार हरि हरि कहो, लाख बार हरि हरि कहो, एक बार हरिदास, सरी सीताराम प्रसन्न होई भाखई नाभा दास। तो नाभादास जी ने कहा कि भाई भगवान का नाम तुम 1 लाख बार लो और भक्त का नाम सिर्फ 1 बार लो। तो 1 बार भक्त का नाम लेने से क्या होगा? बोले 1 लाख बार भगवान का नाम लेने का फल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे एक आदमी ने 10 लाख बार राम राम कहा और किसी ने 1 बार कह दिया कि जय तुलसीदास जी की, तो नहीं, किसी ने 10 बार कह दिया जय तुलसीदास जी की, तो उसको 10 लाख बार राम राम कहने का फल मिल गया। तो कहने का मतलब है कि भक्तों के नामों का उच्चारण, एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है भक्त नामावली, जो ललिता सखी का जो अवतार है हरिदास जी, तो हरिदास जी के शिष्य थे, हरिदास जी के शिष्य का नाम था भगवत रसिक जी। तो भगवत रसिक जी ने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम है भक्त नामावली। उस भक्त नामावली, उस ग्रंथ का नाम इसके लिए क्योंकि उसमें भक्तों के नाम है। महाराज जी आपने पढ़ाई कितनी की है? मैंने पढ़ाई 3री तक की है, 3 कक्षा। 3 कक्षा तक की है? मात्र 3 कक्षा तक की है? 3 कक्षा तक। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अगर राम जी की किसी पे कृपा हो जाए तो लंगड़ा पहाड़ को कूद के उस पार जा सकता है। उन्होंने कहा राम जी की कृपा हो जाए तो अंधा देख सकता है, राम जी की कृपा हो जाए तो बहरा सुन सकता है। तो राम जी की कृपा से सब हो सकता है। एक इधर ही बाजू में एक संत हुए जिनका नाम है सूरदास जी। तो सूरदास जी उद्धव जी का अवतार है, जो भगवान के जो सखा थे उद्धव जी का अवतार है सूरदास जी। तो सूरदास जी हुए, तो सूरदास जी एक बार यहाँ पर मंदिर में आया करते थे बांके बिहारी जी के। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में आया करते थे, तो वहाँ के पुजारी ने एक बार कहा कि महाराज जी आपको दिखता विकता तो है नहीं, तो आप ये धक्के खाने के लिए क्यों आते मंदिर में?
तो महात्मा जी क्या करते थे, मंदिर में जाकर भगवान का जैसा श्रृंगार होता था, जिस रंग का उनको मतलब कपड़ा धारण कराया, जैसा श्रृंगार था, वैसा ही वो वहाँ पर खड़े रहकर भगवान का भजन गाते थे, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। तो वहाँ के पुजारियों ने सोचा कि लगता है कि महात्मा जी को कोई जाके बता देता है कि भगवान ने ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसा ऐसा श्रृंगार है। हाँ, तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि चलो आज इस महात्मा जी की परीक्षा ली जाए। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि भगवान को कोई श्रृंगार किया ही नहीं, बिना श्रृंगार किए ही रखा। और जैसे ही वो महात्मा जी आए तो पर्दा खोल दिया और पूछा कि महात्मा जी बताओ आज महाराज आज कैसे दिख रहे, भगवान का श्रृंगार कैसा दिख रहा है। तो महात्मा जी ने तुरंत कह दिया कि आज तो हरि दिखे नंगम नंगा। उनको विश्वास हो गया कि ये सूरदास आंखों नहीं है लेकिन इनको सब दिखता है। तो सूरदास जी के चरित्र में एक ऐसा भी आता है कि वो घर पे थे, तो एक बार उनके पिताजी की कोई वस्तु गुम गई, तो सूरदास जी ने बता दिया कि वो यहाँ से इतनी दूर एक वो बिल है, बिल के अंदर चूहे ने अंदर डाल दिया है और वहाँ से मिल गई। तो कहने का मतलब है कि जो संत महापुरुष होते हैं उनको बाहर की आंखें हो या ना हो पर अंदर की आंखें। मैं गृहस्थों के लिए कहना चाहूँगा, वैसे ही शास्त्रों में लिखा है कि सिर्फ शादी कर लेने से और बच्चे उत्पन्न करने से कोई गृहस्थ नहीं हो जाता। शास्त्रों में लिखा है कि सन्यासी आश्रम से बढ़ के गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों से बड़ा बताया गया है। तो गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा क्यों बताया गया है? इसके लिए बताया गया है कि गृहस्थों को कुछ नियम बताए, जैसे कि संतों के लिए शास्त्रों में लिखा है कि 22 घंटा उनको भजन करना चाहिए। जब संत 22 घंटा भजन करेगा तो ही उसका उद्धार है, नहीं तो नहीं है। एक तो गृहस्थों के लिए लिखा है कि उनको कम से कम 4 घंटा भजन करना चाहिए, 3 या 4 घंटा। तो उनके लिए 3 या 4, वो अगर गृहस्थ अगर 3 घंटा भजन करे, 24 घंटे के अंदर से सिर्फ 3 घंटा गृहस्थ भजन करे तो उसका कल्याण है। क्यों? वो इसके लिए कि गृहस्थों के ऊपर बहुत सारे नियम लागू है। क्या नियम लागू है? पहली बात ये है कि गृहस्थों के घर पे जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाए, सबसे लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाए। तो जो 10% दान करता है, जो 1 रोटी गाय को 1 कुत्ते को, और जो प्रत्येक दिन पक्षियों को कुछ खाने को डालता है, प्रत्येक दिन चिट्टियों को कुछ खाने को डालता है, और कोई भी उसके दरवाजे पे आ जाए, चाहे संत हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके दरवाजे पे रोटी की इच्छा से आ गया है तो उसके घर से खाली ना लौटे। महाराज जी 3 तक तो पढ़े हैं, लेकिन लगातार अगर मैं आपको देखूं तो 2-4 दिन तक आप लगातार बेबाकी से बोलते रहेंगे। एकमात्र देखिए महाराज जी के पास अचला है, सिर्फ अचला है, हाथ में कुछ नहीं है, और ये बड़ा बढ़िया अच्छा सा त्रिशूल बना रखा है महाराज जी ने भुजाओं पर, दोनों पर, और कुछ भी नहीं है। और सिर्फ एक ही मात्र उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लीन रहे। महाराज जी ने बताया भी कि अगर हम बात भी किसी से करते हैं अनावश्यक रूप से तो वो भी भक्ति में बाधक है। बात उतना ही करना जितने अपने से ज़रूरत हो, अपने से काम चल जाए। जो मात्र 3 क्लास पढ़े हुए हैं और धर्म, अध्यात्म और ज्ञान की बेबाकी से सारी बातों को हम सबके बीच में रखते हैं। तो वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे महान संतों के दर्शन मैं लगातार आप सबको कराऊंगा। महाराज जी के एक बार और भावपूर्ण दर्शन करिए। सीताराम, राधे श्याम, जय।